हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आज यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं गाइज़? तो देखो, आपके बारे में बहुत सारी बातें हो रही है। यहाँ पर लोग आजकल आपके बारे में बहुत ज़्यादा बातें बना रहे हैं, लेकिन ये जो बातें हैं गाइस ये पॉजिटिव है, अच्छी है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। पास्ट में आप पर जो भी कीचड़ उछालने की कोशिश की थी, जो भी आपके दुश्मनों ने, तो वो जो कीचड़ है ना गाइस, वो अब उन पर उछल रहा है। मतलब जो कर्मा है वो घूमकर इन लोगों को मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। और ये जो भी आपके शत्रु है गाइस, करंटली बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ में है, बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज़ में है, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। बहुत सालों से इन लोगों ने जो भी षड्यंत्र रचे थे आपके अगेंस्ट, आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट, आपकी मैरिड लाइफ के अगेंस्ट, आपके करियर फाइनेंसेस के अगेंस्ट, आपके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, ऐसी अलग अलग चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं, राइट। तो ये सोची समझी साजिशें जो है इन लोगों ने की है, ये इन लोगों पर बैकफायर हो रही है। ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं, इनकी सच्चाई लोगों के सामने आ रही है। तो जो भी लोग इन्हें जानते हैं ये इनके बारे में बातें बना रहे हैं, और इनके बारे में बातें यही हो रही है कि इन लोगों ने तो हमें कुछ और ही चीज़ें बताई थी पास्ट में, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। और आपके बारे में अगर बोला जाए तो लोग ये सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं गाइस। तो लोगों को ये लग रहा है कि आखिरकार इसकी लाइफ में ऐसे कौन से मिरेकल्स हो रहे हैं कि इसकी लाइफ में इसे सब मिल रहा है। ये वाली चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। और जो ये थर्ड पार्टी है गाइस, ये इसकी हरकतों से बाज नहीं आ पा रही है या आ पा रहा है। मेल फीमेल जो कोई भी है, आपका दुश्मन, ये अभी भी कुछ ना कुछ यहाँ पर स्पेल वर्क्स करने की सोच रहे हैं। डिस्कशंस यहाँ पर चल रहे हैं, और ये एक इंसान नहीं है, यहाँ पर 3 लोग इन्वॉल्व हैं। ये हमेशा एक साथ रहते हैं, आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज करते रहते हैं, बिकॉज़ इन लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि जब आपके पार्टनर आपके फेवर में कुछ बातें करते हैं, आपके फेवर में कुछ डिसीजंस लेते हैं, या रिसेंटली आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा डिसीजन लिया है जो आपके फेवर में मुझे दिखाई दे रहा है। वो लेना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, डिस्कशंस हुए हैं। अब ये जो एनर्जी है गाइस, ज़रूरी नहीं है कि हर एक व्यूअर के साथ मैच हो, बिकॉज़ कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग्स होती है, पर्सनल रीडिंग नहीं है किसी के नाम से। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर ने भी उनके घर पर डिस्कशन किया ही होगा। तो अब ये किसकी एनर्जी है ये भगवान ही जाने, और मैं प्रे तो यही करूँगी कि सभी लोग अच्छे अच्छे एक्शंस लें, लाइफ में आगे बढ़े, शांति सुकून से रहे, राइट। तो यहाँ पर देखो, जिन भी लोगों के पार्टनर्स ने घर पर कुछ बताया है आपके बारे में, तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है, बिकॉज़ इन्होंने जो षड्यंत्र रचा था, जो भी चाल इनकी थी कि आप ही उनके रास्ते का कांटा हो, आपको ही हटा दिया जाए तो चीज़ें आसान होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर एक इंसान की डेस्टिनी होती है। अगर आपका नसीब, आपका फ्यूचर अगर आपके पार्टनर के साथ ही लिखा हुआ है, और अगर ये डेस्टाइन कनेक्शन है, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो इस कनेक्शन को तोड़ सके। हाँ, इस कनेक्शन में सेपरेशन आ सकता है, नो कॉन्टैक्ट आ सकता है, मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी घूम फिर कर जो आपका नसीब है, जो आपकी डेस्टिनी है, वो आप दोनों को एक दूसरे के सामने लाकर ही खड़ा कर देगी। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर, राइट। तो ये जो चीज़ अब हो रही है, ये डिवाइन की मर्ज़ी से हो रही है, इसलिए आपके पार्टनर की भी आंखें खुल रही है, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्शंस ले रहे हैं, राइट। तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आप इन लोगों को क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। मतलब आप काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट हो, आप बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, या फिर आप कुछ ऐसे अथॉरिटी पोस्ट पर हो, ऐसा कुछ आपका जॉब है, करियर है, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है। ये वाली चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। अगर आप उतने ज़्यादा रिच नहीं भी हो गाइस,
लेकिन फिर हो सकता है कि आपके अंदर कुछ ऐसी पावर्स या कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है आपके पास कि इन लोगों को हमेशा यही लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रिच हो। आपके पास बहुत कुछ है, आप ब्लेस्ड चाइल्ड हो, मतलब सब चीज़ें आपके ही फेवर में होती हैं, आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर पाते हो, ऐसा इन लोगों को लग रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है, ये टीम बनाकर आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज बना रहे हैं। ये अगेन कुछ ना कुछ यहाँ पर चाल चल रहे हैं कि ऐसा कुछ स्पेल वर्क कर देते हैं कि आपके पार्टनर का माइंड अगेन मैनिपुलेट हो जाए, वो आपके अगेंस्ट डिसीजंस लेना स्टार्ट कर दे। जो भी डिसीजन आपके पार्टनर ने अभी करंटली आपके फेवर में लिया है, वो डिसीजन वो चेंज करके इन थर्ड पार्टीज़ के फेवर में डिसीजन ले ले और वो वहाँ चले जाए। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स देखो गाइस, यहाँ पर आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी में है, नेगेटिव एनर्जी में है। तो देखो गाइस, यहाँ पर जो भी जैसे कि फैमिली होती है, माता पिता भाई बहन हस्बैंड वाइफ, ये जो कनेक्शंस होते हैं, तो ये जो कनेक्शंस होते हैं ना, तो देखो जो चीज़ें आप आपके पार्टनर के साथ, आपके स्पाउस के साथ शेयर करते हो और आपका स्पाउस आपको जिस हद तक जाकर इमोशनल सपोर्ट देता है, वो चीज़ आपके माँ बाप आपको नहीं दे सकते हैं, वो चीज़ आपके भाई बहन आपको नहीं दे सकते हैं। ये हर एक कपल को पता है, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर को ना वो एक मेंटल सपोर्ट चाहिए कि वो अंदर से जो गहराई वाली बातें होती है ना, जो कोई इंसान अपने पार्टनर के साथ ही शेयर करता है, चाहे आपका भाई बहन माँ बाप आपको कितना ही प्यार करे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो इंसान अपने पार्टनर के साथ ही शेयर करता है, जो किसी और से शेयर नहीं कर पाता है। तो ये जो चीज़ है ना कहीं पर आपके पार्टनर की लाइफ से मिसिंग एनर्जी है, और आपके लाइफ से भी मिसिंग है। आपको भी लगता है कि भाई मेरा भी घर परिवार हो, मैं भी सुकून से रहूँ, लाइफ में सब अच्छा हो जाए। और सेम एनर्जी आपके पार्टनर्स की भी मुझे दिखाई दे रही कि आपके पार्टनर को भी यही लग रहा है कि भाई इन सब लोगों की लाइफ है, ये अपने अपने पार्टनर के साथ खुश है, मैं ही अकेला हूँ, मैं ही अकेली हूँ, तो कब ये सब ठीक होगा। और ये लोग तो, इन लोगों को तो मेरी खुशियों की कुछ परवाह ही नहीं है, इन लोगों को अपने ही उलझनों में उलझ कर रहना है, इन लोगों को पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, घर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मेरा क्या। ये वाली वाइब्रेशन आपके पार्टनर की है, और इसी वजह से इन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। और जब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि कौन इनका अपना है, कौन इनके पराये हैं। और यूनिवर्स आपके पार्टनर्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर तुम्हारा सुकून है, जहाँ पर तुम्हारा फ्यूचर है, उसी डायरेक्शन में तुम्हें एक्शन लेना है, राइट। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और आपके जो पार्टनर्स है गाइज, वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन को रात में अच्छे से नींद नहीं आ पा रही है, बिकॉज ये किसी कश्मकश में है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि फैमिली भी मान जाए, आप भी उनकी लाइफ में आ जाओ, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से आपके पार्टनर्स की एनर्जी भी थोड़ा हैवी है, बर्डन है, एंजाइटी है। इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये जो भी मैं इन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, ये हमेशा मेरे अगेंस्ट ही क्यों जाते हैं। ये वाली चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके जो शत्रु है गाइज, अगर ये जो भी है, इन्होंने कुछ ऐसा सोशल मीडिया पर या ऑनलाइन कुछ ऐसा देखा है, या जैसे कि होते हैं ना, बहुत सारे बीच के लोग होते हैं जो यहाँ की बातें वहाँ करना, इधर की बातें उधर करना, इधर के मैसेजेस उधर ट्रांसफ़र करना, ऐसी यहाँ पर कुछ वाइब्रेशन मुझे पिक हो रही है कि किसी एक पर्सन ने जाकर किसी दूसरे को कुछ चीज़ बता दी, उस इंसान ने अपने हिसाब से तीसरे को बताई, तीसरे ने किसी चौथे को बताई, और ये ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है इन लोगों के बीच में। मतलब आपके पार्टनर के घर परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं गाइस, जो आपके पार्टनर के मुंह पर बहुत ज़्यादा ऐसे दिखाते हैं कि हमें तुम्हारी बहुत ज़्यादा परवाह है, और तुम जो भी डिसीजंस ले रहे हो वो सही है, भले ही बाकी लोग तुम्हारे फेवर में नहीं है, लेकिन हम तुम्हारे फेवर में हैं। ऐसा बोलने वाले जो भी लोग हैं ना गाइस, वो भी आपके पार्टनर के फेवर में नहीं है, और यही लोग चुगलखोर हैं। जो सामने से दुश्मन है वो तो बहुत अच्छा है भाई, ये आपका दुश्मन है, लेकिन जो मुंह पर बहुत मिट्ठू मियाँ है और पीठ पीछे से वार करते हैं ना, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा भयानक होते हैं गाइस। और ऐसे भयानक लोग आपके पार्टनर ने पाल कर रखे हैं। करंटली भी आपके पार्टनर को लग रहा होगा कि एक हाथ कोई है जो मेरे फेवर में है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी आपके पार्टनर के फेवर में करंटली मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, और हो सकता है आपके पार्टनर को पता भी चला है कि कोई भी मेरे फेवर में नहीं है, कोई भी, मतलब सब दुनिया मेरे अगेंस्ट हो चुकी है और मैं अकेला खड़ा हूँ। ये वाली वाइब्रेशन है।
और वो मुझे याद आ रहा है जब मैं ये बात बता रही हूँ, जैसे कि श्री कृष्णा और अर्जुन का जो संवाद हुआ था, तो वहाँ पर जैसे कि अर्जुन बोल रहे थे ना कि माधव सब मेरे खिलाफ है, तो श्री कृष्णा ने बोला कि सब हारेंगे पार्थ। तो ये वाली चीज़ है, इंसान जब अकेला हो जाता है और पूरी दुनिया उसको लगती है मेरे अगेंस्ट है, तो समझ लीजिए कि जो जीत होने वाली है ना, वो बहुत बड़ी होने वाली है। आप किसी छोटी चीज़ के लिए नहीं जन्मे हो, आपको कोई छोटी चीज़ नहीं मिलने वाली है। लाइफ में जितने बड़े चैलेंजेस होते हैं ना गाइज़, उतनी ही बड़ी जीत होती है, हमेशा याद रखो। जिस इंसान की लाइफ में चैलेंजेस ही नहीं है ना, ऐसे लोग आते हैं धरती पर चले जाते हैं, आते हैं जाते हैं, ऐसा ही होता है। कभी कभी लोग कंपेयर करते हैं कि भाई मेरी ही लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स क्यों है, चैलेंजेस क्यों है, बाकी लोग तो मज़े में है, उनकी लाइफ सेट है, अच्छा चल रहा है। भाई उन लोगों का लाइफ का पर्पज़ ही नहीं है, वो पर्पज़ लेकर ही नहीं आते हैं। वो आते हैं और पूरा जो ये जो 3D की लाइफ है वो जीकर चले जाते हैं। इस एज में ये करना है, उस एज में वो करना है, बच्चे पढ़ाई, उनके बच्चे, इसी में वो आते जाते रहते हैं। लेकिन जो इंसान ख़ास पर्पज़ लेकर इस धरती पर आता है, उसके लाइफ में चैलेंजेस भी उतने बड़े होते हैं। चैलेंजेस पार करने के बाद जीत भी उतनी बड़ी होती है। श्री कृष्णा एक ही है, महादेव जी एक ही है, राइट, बुद्धा एक ही है, जो भी यहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं एक ही नाम है, उसके बाद कोई नहीं। क्यों नहीं? लोग डरते हैं चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए, बीच में ही जर्नी को छोड़कर भाग जाते हैं। बुज़दिल लोग सुसाइड कर लेते हैं, कुछ लोग चैलेंजेस को डर कर। बुज़दिल लोग, ऐसा नहीं होता है। जो अपने चैलेंज को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करता है, भाई यूनिवर्स ने मुझे ये चैलेंज दिया है, इसे मैं पूरी शिद्दत से निभाऊंगा, ये लाइक मेरा टेस्ट है, राइट, और इस टेस्ट को मैं पूरी तरीके से पास करूंगा। लेकिन टेस्ट में पास होने के लिए मुझे गहराई तक जाना होगा। लूप होल्स जो है मुझे अच्छी तरीके से चेक करना होगा कि कहाँ पर मेरे एनर्जी ब्लॉकेजेस है, ये लोग मुझे ट्रिगर क्यों कर रहे हैं, ये लोग मेरे फेवर में क्यों नहीं है, कहाँ पर गलती हो रही है। गलतियाँ ढूंढना सीखो और उन गलतियों को ढूंढकर उसे सुधारने की कोशिश करो, तब आप विनर हो। ये सब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये आपकी लाइफ में भी हो सकता है, आपके पार्टनर्स की लाइफ में भी हो सकता है। और ये जो चीज़ें हैं ना गाइस, हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर इन सब चीज़ों पर बातें करते थे पहले, या आपको ऐसा लगता था कि आप दोनों की कहीं ना कहीं पर वाइब्रेशन मैच हो रही है। आप दोनों की जो आदतें हैं, जो बातें हैं, जो भविष्य को देखने का नज़रिया है, वो सेम है। ऐसा कुछ व्यूवर्स के एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। तो आपके पार्टनर वो भी सोच रहे हैं कि भाई इतना ज़्यादा चीज़ें, मतलब जितने भी साल यहाँ पर गुजर रहे हैं, लेकिन मुझे उसकी वाइब जैसा कोई इंसान मिला ही नहीं है, राइट। ये चीज़ें भी आपके पार्टनर्स कहीं ना कहीं पर रियलाइज़ कर रहे हैं और उन्हें अब लग रहा है थक चुके हैं ये पर्सन। इन्हें लग रहा है कि अब बस करो, चलो अब इससे बात कर लेते हैं, चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेते हैं, कम्युनिकेट कर लेते हैं, जो भी होगा आगे देख लिया जाएगा। वैसे भी बिना बात किए कितनी ज़्यादा घुटन इस पर्सन को हो रही है। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अनईजी फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा है, हेडेक हो रहा है। तो इतना समय बीत गया है बात ना करके, या फिर लेस कांटेक्ट भी है, कम बात कर रहे हैं, पूरे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, या बहुत समय से पूरी तरीके से आप पूरा मतलब कुछ बात ही नहीं हुई है। तो ऐसी घुटन भरी ज़िंदगी कब तक जीनी है, कब तक बातें दिल में ही दबा कर रखनी है। उससे अच्छा एक बार बोल दो, फिर आगे जो भी होगा वो होगा। गिल्ट तो नहीं रहेगा मेरे अंदर। ये वाली वाइब्रेशन कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स की है कि मुझे फ्यूचर में गिल्ट नहीं रहेगा कि मैंने बात नहीं की, मैंने पहल नहीं की, मुझे रिग्रेट नहीं रहेगा, मुझे गिल्ट नहीं रहेगा। तो उससे अच्छा है कि चलो स्ट्रेंथ में आकर बात ही कर लेते हैं। ये वाइब्रेशन कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स की आ चुकी है, जो अच्छी है, और आप इस पर्सन से आने वाले कुछ दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हो, या आपको टेक्स्ट मैसेज या कॉल कर सकते हैं, राइट। तो आई होप कि ये एनर्जी सभी के साथ मैच होगा इस, लेकिन ये सब मुझे दिखाई दे रहा है, सीन क्या क्या चल रहे हैं यहाँ पर। तो यही है गाइस एनर्जी अपडेट। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।